नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का शिवी एजुकेशन हब में। आज जिस खबर को लेके मैं आई हुई हूं वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस घड़ी का आप लोगों को इंतजार था इतने दिनों से, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, देखिए आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल आप यही 10 मिनट रहेंगे। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आ चुका है। आपने क्या सोचा था कि नहीं आएगा? नहीं, ये नोटिफिकेशन अब आप लोगों के सामने डिक्लेयर हो चुका है। आंगनवाड़ी सहायिका हो या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, दोनों ही पोस्ट पर आप लोगों को अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। देखो, आवेदन शुरू हो चुके हैं 25 तारीख से। अब फॉर्म चल रहे हैं, 15 जुलाई तक आपके फॉर्म चलेंगे। 15/7/2026 तक रात्रि 12 बजे तक फॉर्म चलेंगे। तो आज भी मेरी अगर कोई महिला मित्र है जो ये वीडियो देख रही है, उत्तर प्रदेश से है वो, तो वो आराम से ये फॉर्म भर सकती है। आवेदन शुरू है। योग्यता, उम्र और सैलरी, ये सारी की सारी डिस्कशन मैं ऑलरेडी आपसे बहुत बार कर चुकी हूं। आज लेकिन इन बातों में समय खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे अपन ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में आप लोगों के लिए आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप लोगों के जिले में, आप लोगों की ग्राम सभा में, आप लोगों की पंचायत में, ब्लॉक स्तर में ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। प्रत्येक उत्तर प्रदेश की महिला कैंडिडेट जो किसी भी पंचायत से है, वो अपनी पंचायत में, अपने ग्राम में, अपने क्षेत्र में, अपनी नियर बाय आंगनवाड़ी में अपना फॉर्म भर सकती है। आप सबको पता है इसके अंतर्गत 10वीं और 12वीं योग्यता, मिनिमम योग्यता आपकी रखी जाती है। यानी कि आपने 12th कक्षा पास करी है, 10th कक्षा पास करी है और आपके पास अगर वो योग्यता है, साथ ही साथ अगर आपने ECCE डिप्लोमा कर रखा है, तब आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होती हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलने से पहले आप लोगों के सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और मुझे ये दिखाते हुए आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरी जितनी भी महिला मित्र कैंडिडेट जिनका इतने दिनों से रोज मैसेजेस आ रहे थे, मैम वैकेंसी नहीं आई है, मैम क्या मेरे जिले बिजनौर में आई है, क्या मेरे जिले कानपुर में आई है, तो देख लीजिए बिजनौर आंगनवाड़ी भर्ती विज्ञप्ति का नोटिफिकेशन आपके एक्टिव हो चुका है। बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। तुरंत फॉर्म अप्लाई करना है। लेकिन एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आप सबसे पहले सुनेंगे, उसके बाद में हम इन नोटिफिकेशन की तरफ चलेंगे। तो वो महत्वपूर्ण बात कौन सी है मैम, वो भी हमें बता दीजिए। तो देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात आपके रहेगी वो देखिए ये है कि अगर कोई महिला कैंडिडेट किसी भी ग्राम पंचायत से है, मान लीजिए वो बिजनौर से है, लेकिन उसने 10th कक्षा पास करी हुई है, तो आपकी योग्यता आपने 10वीं पास करी है या आपने 12वीं कक्षा पास करी है या आप BSTC हैं, आपने बीएड भी किया हुआ है, आपके पास में कोई डिप्लोमा भी है, वेल एंड गुड है, आप फॉर्म भर सकती हैं। नियम ये कहता है आप फॉर्म भर सकती है। साथ ही साथ डिप्लोमा भी कौन सा, आपके अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC का डिप्लोमा आपने किया हुआ है, बहुत बढ़िया। मेरिट में आने के चांसेस आपके सबसे ज्यादा बन जाते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, भाई अगर मैंने ECC नहीं किया हुआ है मैडम, तो मुझे क्या करना है? वैकेंसी तो आ चुकी है, कोई घबराना नहीं है। आपकी अगर ECC नहीं किया हुआ है, सबसे पहले शिवी एजुकेशन हब जो है वो आपको ये सुविधा प्रोवाइड करवाता है 9680317291। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले क्यों दे रही हूं वो भी सुनिए। आपका समय 2 मिनट का लूंगी, उसके बाद सीधे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही चलेंगे। लेकिन ये बात आपको बतानी इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक कुछ नियमों में बदलाव हुआ है। नियमों में बदलाव ये हुआ है, अगर कोई महिला कैंडिडेट जिसके पास डिप्लोमा नहीं है वो फॉर्म नहीं भर सकती है। इसलिए आपको डिप्लोमा तो सबसे पहले करना है और मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट बोर्ड से ही करना है, चाहे वो NIOS हो चाहे वो IGNOU हो। तो इन दोनों से आपने कर लिया है। दूसरी जो नियम चेंज हुए हैं वो आपके सामने ये हुए हैं, अगर किसी ग्राम पंचायत में कोई महिला कैंडिडेट BPL है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आती है, बिलो BPL कैटेगरी में आती है, या कोई महिला कैंडिडेट विधवा है,
परित्यज्यता है या फिर वो बीपीएल है, तो उनको उस ग्राम सभा में, उस पंचायत में, उस आंगनवाड़ी क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी। ये है सरकार का नियम। तो अगर आप इस कैटेगरी में आती है तो आपको सरकार की तरफ से प्राथमिकता मिलती है। लेकिन अगर कोई महिला कैंडिडेट जो सामान्य है, एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है और उसको भी आंगनवाड़ी में फॉर्म भरना है, तब उस क्षेत्र में आपका नंबर तब आएगा जब आपके पास मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है। 10वीं 12वीं के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, तब आपका मेरिट बेस्ड पर नंबर आएगा। ये आपको पता है कि सरकार हमेशा उन महिलाओं को हमेशा आगे सशक्त बनाने के लिए प्रयास करती है जो विधवा कैटेगरी में है, जो बीपीएल है या फिर जो परित्यज्यता है ना। तो इन महिलाओं को और सशक्त बनाने के लिए प्रयास होता है, तो पहले प्राथमिकता सरकार इनको देती है। लेकिन अगर आप लोगों के पास भी सर्टिफिकेट है, अच्छी डिग्रीज है, अच्छा डिप्लोमा है, तो आप भी सामान्य कैटेगरी से अपना नंबर आप मेरिट लिस्ट में ला सकती है। तो ये तो बात रही आप लोगों के डिप्लोमा करने की और आपके जो गवर्नमेंट का नियम चेंज हुआ है उसकी। तो अब आपको इंतजार है मैडम, बहुत बातें हो गई है, अब आप हमें नोटिफिकेशन दिखा दीजिए। तो देखो, बिजनौर आंगनवाड़ी भर्ती विज्ञप्ति, बिजनौर आपके यूपी में ही आ रहा है ना। बिजनौर के सबसे ज्यादा कैंडिडेट के फोन आए हैं अब तक। तो ये आप लोगों का एक्टिव नोटिफिकेशन है। जब अपन ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलेंगे तो आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन कैसे एक्टिव हो रहा है। और लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट आप लोगों के सामने है 15 जुलाई। देखो अच्छे से पढ़ लेना भाई। अब इस वीडियो के बाद में बहुत सारे वीडियोस बनेंगे। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद में आप लोग देखोगे कि हर दूसरा वीडियो आपको इसी का दिखेगा। लेकिन सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपको अगर कोई दे रहा है तो वो शिवी एजुकेशन हब परिवार है। ये आप लोगों का प्यार है जो हमें इतना मोटिवेट करता है, इतना एक्टिव रखता है कि जैसे ही न्यूज हमको मिली है सबसे पहले वीडियो बनाकर आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। देखिएगा, एक एक चीज पे ध्यान दो। ये आपका उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले का नोटिफिकेशन है, जिसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे परियोजना का नाम है शहर बिजनौर। ठीक है, परियोजना का क्या नाम है? परियोजना का नाम है शहर बिजनौर। शहर बिजनौर हो गया, देवमल हो गया, हल्दौर, खारी झालू, जलीलपुर, नूरपुर, अफजलगढ़, शोहारा, धामपुर, नहटौर, कीरतपुर, नजीबाबाद, कोतवाली। भाई ये बिजनौर में ही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बिजनौर वाले सभी कैंडिडेट कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ये जो कितनी ग्राम पंचायत है वो आपके क्षेत्र में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए, अगर आ रही है तो फॉर्म भरने में देरी नहीं करनी है भाई, बिल्कुल भी आप लोगों को बिल्कुल भी लेट नहीं करना है फॉर्म भरने के लिए। शुरुआत करते हैं। किन किन पदों पर वैकेंसी आई है ये जानना और गवर्नमेंट के नियम जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोतवाली यानी कि 13 ऐसी ग्राम पंचायत है जो बिजनौर में आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र है, सिर्फ शहर बिजनौर एक शहरी क्षेत्र है, बाकी जितनी भी पंचायत है वो ग्रामीण पंचायत है। पदों की संख्या देखो, 4, 5, 16, 9, 21, 34, 31, 18, 19, 24, 15, 10, 39, 27, 28। सबसे ज्यादा आपके नजीबाबाद में है 39 पोस्ट, और बाकी आप जितने देखेंगे हर क्षेत्र में आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। यह है कार्यकर्ता की पोस्ट और यह है सहायिका की पोस्ट। आपको नहीं दिख रहा है तो देखो, थोड़ा और अपन झूम करके देख लेते हैं। अब देख सकते हैं आप, यह है आपके कार्यकर्ताओं की पोस्ट, टोटल है 268 पोस्ट, और आंगनवाड़ी सहायिका की आपके है 260 पोस्ट। अपने आप में बहुत अच्छी पोस्ट है ये। आप किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आप दूसरे क्षेत्र में भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका मूल निवास, आपका आधार कार्ड उसी क्षेत्र का होना चाहिए, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं भाई। आगे आप इसमें जो आपका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देती हूं कि पिछले गवर्नमेंट के नियम के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में वही सहायिका और कार्यकर्ता जिनको प्राथमिकता ज्यादा दी जाएगी, जो बीपीएल के नीचे आती है या फिर कोई महिला विधवा है, परित्यक्ता है या तलाकशुदा है, तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन ऐसी भी कोई महिला है जिसकी डिग्री अच्छी है और वो सर्वाधिक मेरिट में आती है, तो उसको प्राथमिकता भी दी जा सकती है। ये नियम गवर्नमेंट का नियम है, आपको अच्छे से इस पूरी नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है। तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैम बिजनौर के अलावा और कहां कहां वैकेंसी आई है?
तो बिल्कुल नहीं घबराना है। और भी देखते हैं कहां कहां नोटिफिकेशन आपकी अभी एक्टिव है। देखो कानपुर, कानपुर के अंतर्गत आपकी लास्ट डेट 15 जुलाई है। इसके अंदर नोटिफिकेशन देखते हैं कि कौन कौन सी ग्राम पंचायत आपकी कानपुर में आती है जहां आपका नोटिफिकेशन आ गया है। चलिए, ये देखिएगा आपके सामने, ये है कानपुर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। कानपुर के अंतर्गत भी आप लोगों की वैकेंसी जितनी आपके उसमें दिखी थी उतनी की उतनी आपको इसके अंतर्गत दिखाई देगी कि कानपुर के अंतर्गत भी कौन कौन सी नोटिफिकेशन आपके आया हुआ है। साथ ही साथ देखो ललितपुर जो है, ललितपुर आंगनवाड़ी भर्ती विज्ञप्ति है, वहां भी आपको 9 जुलाई ही लास्ट डेट है, यानी कि 9 जुलाई के बाद में आप यहाँ फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ललितपुर के जितने भी कैंडिडेट है आपको 9 जुलाई तक ही फॉर्म भर लेने हैं। ललितपुर में कौन कौन सी आपकी योजनाएं हैं, कौन कौन सी ग्राम पंचायत है, तो नोट करिएगा। बार नामक, बिरधा, जकोरा, महरौनी, मडावरा, तालबेहट और एक शहर ललितपुर, ये सारी ही ग्राम पंचायत में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लगभग 75 पोस्ट आपकी कार्यकर्ता की इसके अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के रिक्त पदों का विवरण है। यानी कि यहाँ हो सकता है यहाँ सहायिका का पद आपको ना देखने को मिले, लेकिन कार्यकर्ताओं के 75 पदों पर वैकेंसी आप लोगों के सामने आपको ललितपुर शहर में देखने को मिलती है। बाकी विज्ञापन जो भी है सेम है। आपको एज का ध्यान रखना है। 9 जुलाई 2026 मध्य रात्रि 12 बजे तक ही फॉर्म ओपन रहने वाले हैं। तो अभी भी आप चेतना में आ सकते हो, एक्टिव हो सकते हो। ललितपुर से कोई है, बिजनौर से कोई है तो फॉर्म लगा सकता है। अगर आप लोगों की योग्यता है तो आप लगा सकते हैं। साथ ही साथ डिप्लोमा डिग्री सब कुछ कर ली है तब भी आप लोग फॉर्म लगा सकते हैं। नहीं करी है तो 9680317291 जो नंबर दिए गए हैं फटाफट से कॉल करके अपना ईसीसी डिप्लोमा कंप्लीट कर लीजिए। अभी भी अंतिम तिथि के 2 दिन बचे हुए हैं आप लोगों के पास। ये आखिरी मौका है आप लोगों के पास, उसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। देखो हाथरस में आंगनवाड़ी भर्ती विज्ञप्ति अभी क्लोज हो चुकी है। आप खुद देख सकते हैं हाथरस में विज्ञप्ति क्लोज है। इसका मतलब धीरे धीरे ही विज्ञप्ति खुलती है। एक क्षेत्र में 3 जिलों में खुल चुकी है, धीरे धीरे बाकी जिलों में भी खुलेगी। जब भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले शिवी एजुकेशन हब आप लोगों के सामने खड़ा रहेगा। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो मैंने आपको व्हाट्सएप का लिंक प्रोवाइड करवाया है, सबसे पहले जाओ चैनल को ज्वाइन कर लो। दूसरी बात, टेलीग्राम का नोटिफिकेशन दिया हुआ है, उसको जाओ और जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। आपको ज्वाइन करने पर कोई पैसे आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए वो सोशल प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जब तक आप नहीं जुड़ोगे हमसे, हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं भेज पाएंगे। इस भर्ती का, यूपी आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट का आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको इस वीडियो के तुरंत होते ही, आपने जब वीडियो कंप्लीट करा तुरंत आप व्हाट्सएप पे जा सकते हैं, तुरंत आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं। आपको वहां इन तीनों ही जिलों के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। आपका वेबसाइट आप खोलना और अपना फॉर्म सबमिट करवा देना। उम्र की बात कर लूं तो देखो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष उम्र होती है आंगनवाड़ी में। 35 से ज्यादा आप अगर +3 और +5 ओबीसी SC ST कैटेगरी में है तो आपको आरक्षण मिलता है, आपको छूट मिलती है। तो ये उम्र की बात रही। प्रत्येक कैटेगरी की महिला फॉर्म भर सकती है, इसमें कोई कास्ट का वो नहीं है। आप आराम से, आपने 10वीं कक्षा भी पास करी है, 12th आपने कर रखी है, तब आप सहायिका और कार्यकर्ता के लिए फॉर्म भर सकती हैं। आई होप आपको हर चीज समझ में आ रही होगी। चलो ये कानपुर वाले भी ध्यान दो भाई, कानपुर वाले लोगों को भी ध्यान देना है कि आपके किन किन क्षेत्रों में नोटिफिकेशन आया है। तो भीतर गांव है, बिदनू है, बिल्होर, चौबेपुर, घाटमपुर, ककवन, कल्याणपुर, पतारा, सरसोल, शिवराजपुर, शहर प्रथम, शहर द्वितीय, यानी कि इतने आपके कार्यकर्ता के पद आए हैं। खुशखबरी है बिजनौर वालों के लिए, क्योंकि वहां कार्यकर्ता और आपके सहायिका दोनों ही पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। लेकिन ललितपुर और आपका जो ये शहर है जिसका नाम है कानपुर, यहां आपके सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता के पदों पर ही आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके लगभग 259 पोस्ट पर कार्यकर्ता की पोस्ट निकली है। बहुत अच्छी पोस्ट है, आराम से जाइए और अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है।
इसकी अंतिम तिथि भी देखो 18 वर्ष से लेकर अधिकतम आयु 35 है। छूट आपको इसमें 3 साल और 5 साल की मिल जाएगी। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाकर आप पोर्टल पर फॉर्म भर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि भी 15/7/2026 होगी। अब मेरा काम था आपको यहां तक लाना, ठीक है भाई। अपन किसी को समुद्र तक लेके जा सकते हैं, कुएं तक लेके जा सकते हैं, पानी पीना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आपको अवेयर करना, जैसे कि मैंने किया, हर बार करती हूँ। उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर अगर कोई सबसे पहले आपको अपडेट दिया था तो इस प्लेटफॉर्म ने आप लोगों को बताया था कि अगले जून के एंडिंग में आपको दिख जाएगा। और जून का एंडिंग महीना है, जून का एंडिंग टाइम है, एंडिंग वीक है। और आप देख सकते हैं 3 बड़े जिलों में वैकेंसीज खुल चुकी है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि हाथरस है, बलरामपुर है, लखनऊ है, प्रयागराज है, मऊ है, यहाँ वैकेंसी क्लोज्ड है, लेकिन सून टू बी धीरे धीरे ओपन होगी। जैसे ही ओपन होती है आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण बात है कि मैम हमको आपके चैनल से जुड़ना है, हमको हर इंफॉर्मेशन आप सबसे पहले देती हैं, तो बिल्कुल आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये कॉन्टेक्ट नंबर रहेंगे ईसीसी करने के लिए। आपकी योग्यता प्लस आपका डिप्लोमा आपको मेरिट के नजदीक लेकर जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, देखो बच्चों, टेलीग्राम चैनल पर हर व्यक्ति जुड़ जाना, क्योंकि हम सबसे पहले न्यूज आपको वहीं देंगे। प्रत्येक महिला कैंडिडेट हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना, आप लोगों को हर न्यूज वहां मिलेगी। भाई आप लोगों का मानना है मैडम इससे आपके फॉलोवर्स बढ़ते हैं, तो आप लोगों का क्या है भाई? अगर हमारे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं तो आपको नुकसान थोड़ी है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब भी जाकर देखना, इस वीडियो के बाद में सबके वीडियो आपको दिख जाएंगे, लेकिन ये सबसे पहला वीडियो होगा जो ऑथेंटिक है और सबसे पहले आप लोगों के लिए है। इसीलिए फटाफट से जाओ, 15 जुलाई से पहले फॉर्म भरो और आराम से आप अपनी जॉब को ले सकते हैं। चलिए, ये था आज का हमारा कंप्लीट सेशन जो उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा को लेके था। आप लोगों को हर चीज पहले अपडेट करने का काम होता है हमारा। तो आवेदन शुरू है, आप अपनी योग्यता अपनी उम्र के हिसाब से अपना पोस्ट भर सकते हैं। आपकी यूपी आंगनवाड़ी भर्ती आ चुकी है, ठीक है, और महिला उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर तो है ही। तो ठीक है, मिलेंगे फिर एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट जिलों में जहां वैकेंसी जब ओपन होगी तब फिर से मिलेंगे। और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट यही रहेगी, जितनी भी महिला कैंडिडेट है जिनको फॉर्म भरना नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है हाउ टू अप्लाई द फॉर्म, मैम कैसे वेबसाइट मिलेगी, मुझे फॉर्म भरना नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपना नाम, अपने जिले का नाम, अपनी ग्राम पंचायत का नाम और आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरना चाहती है आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकती हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकती हैं, टेलीग्राम से जुड़ सकती है और मैसेज कर सकती है कमेंट बॉक्स में। आपकी जो भी मदद हम लोगों से होगी हम आपकी वो मदद करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।